ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। उसकी 7 बहुएं थी। उन 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू बहुत ही धर्मपरायण और भगवान की भक्त थी। उसके मायके में नाग देवता की पूजा करने की परंपरा थी और वह बचपन से ही नाग देवता में श्रद्धा रखती थी। एक दिन सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और वर्षा के कारण धरती सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन साहूकार की सभी बहुएं घर के आंगन में बैठी हुई थी। तभी छोटी बहू ने देखा कि एक नाग अपनी नागिन के साथ वहां से गुजर रहा है। वह उन्हें देखकर बोली, हे नाग देवता, आप भगवान शिव के प्रिय हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। छोटी बहू की श्रद्धा देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद नाग पंचमी का पर्व आने वाला था। छोटी बहू ने अपनी सास से कहा, माताजी, नाग पंचमी के दिन मैं नाग देवता की पूजा और व्रत करना चाहती हूँ। सास ने उसकी बात मान ली। नाग पंचमी के दिन छोटी बहू ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के आंगन को साफ किया। उसने नाग देवता का चित्र बनाया और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी संकटों से हमारी रक्षा करना। उस दिन उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा और नाग पंचमी की कथा सुनी। छोटी बहू की भक्ति देखकर उसके परिवार के लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। वह प्रतिवर्ष नाग पंचमी का व्रत करती और नाग देवता की पूजा करती। एक दिन छोटी बहू को अपने मायके की याद आई। उसके पिता भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते थे। वहाँ यह मान्यता थी कि नाग देवता परिवार की रक्षा करते हैं और जो मनुष्य सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। छोटी बहू अपने पिता की कही हुई बातें याद करके भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करने लगी। उधर वही नाग देवता उसकी छोटी बहू ने सम्मान किया था, उसके प्रति प्रसन्न थे। कुछ समय बाद नाग पंचमी का दिन फिर आया। छोटी बहू ने इस बार भी व्रत रखा। उसने पूजा के बाद नाग देवता से प्रार्थना की, हे नाग देवता, जैसे आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है वैसे ही मेरे परिवार की भी रक्षा करना। मेरे सास ससुर, पति और परिवार के सभी सदस्यों को सुख देना। उसकी प्रार्थना सुनकर नाग देवता प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि नाग देवता ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे उसके घर के पास आए, लेकिन छोटी बहू ने उन्हें देखकर भय नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे नाग देवता, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। नाग देवता उसकी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नाग देवता ने छोटी बहू से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखी है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। आप मेरे परिवार को सुखी रखें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नाग देवता ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद नाग देवता वहां से चले गए। छोटी बहू ने यह बात अपने परिवार को बताई। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नाग देवता को प्रणाम किया। समय बीतता गया। छोटी बहू का परिवार सुखी रहने लगा। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। लेकिन एक दिन परिवार के सामने अचानक एक बड़ी परेशानी आ गई। सभी लोग चिंतित हो गए। छोटी बहू ने उस समय भी भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण किया। उसने कहा, हे भगवान शिव, हे नाग देवता, मैंने सदैव आपकी पूजा श्रद्धा से की है। आज मेरे परिवार पर संकट आया है, कृपा करके हमारी रक्षा करें। उसकी प्रार्थना पूरी होने के बाद परिवार की परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगी। सभी लोगों ने इसे नाग देवता की कृपा माना। साहूकार ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति के कारण ही हमारे घर पर भगवान की कृपा बनी हुई है। छोटी बहू ने कहा, पिताजी, यह मेरी भक्ति नहीं, भगवान की कृपा है। हमें हमेशा भगवान और नाग देवता का स्मरण करना चाहिए। उस दिन से परिवार के सभी लोग नाग पंचमी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगे। छोटी बहू की भक्ति की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। आसपास की स्त्रियां भी उससे नाग पंचमी व्रत की कथा सुनने लगी।
छोटी बहू सभी से कहती, बहनों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और दया का भाव रखना चाहिए। भगवान शिव ने स्वयं नाग को अपने गले में धारण किया है, इसलिए नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। सभी स्त्रियां उसकी बातें ध्यान से सुनती और नाग पंचमी के दिन व्रत करने का संकल्प लेती। इस प्रकार छोटी बहू भी की भक्ति के कारण उसके घर में सुख शांति बनी रही। एक वर्ष नाग पंचमी के दिन छोटी बहू ने विशेष श्रद्धा से व्रत रखा। उसने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान शिव का ध्यान किया। फिर उसने नाग देवता की पूजा की और कथा सुनी। पूजा के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे परिवार को सदैव अपनी छत्र छाया में रखना। हमारे घर में किसी प्रकार का अनिष्ट न हो। उसी समय उसे लगा जैसे उसके सामने नाग देवता स्वयं उपस्थित है। उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नाग देवता ने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदा सदैव बनी रहेगी। छोटी बहू ने कहा, हे नाग देवता, मुझे केवल यही वरदान चाहिए कि मेरे परिवार के सभी लोग सुखी रहे और भगवान शिव की भक्ति करते रहे। नाग देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वहां से चले गए। छोटी बहू ने भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रसाद बांटा। उस दिन से उसके परिवार में नाग पंचमी का व्रत और भी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। समय बीतता गया। छोटी बहू के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने कभी भगवान शिव और नाग देवता की भक्ति नहीं छोड़ी। जब भी कोई परेशानी आती, वह सबसे पहले भगवान का स्मरण करती और कहती, हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, मेरी रक्षा करना। उसकी श्रद्धा देखकर परिवार के सभी लोगों का विश्वास भी भगवान पर और अधिक बढ़ता गया। एक बार परिवार में किसी सदस्य को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घर के सभी लोग चिंतित थे। छोटी बहू ने नाग पंचमी के दिन व्रत रखा और पूरे मन से नाग देवता की पूजा की। उसने कहा, हे नाग देवता, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करें। कथा पूरी होने के बाद उसने भगवान शिव की आरती की और प्रसाद बांटा। कुछ समय बाद वह परेशानी अपने आप दूर हो गई। परिवार के सभी लोगों ने कहा, यह नाग देवता की कृपा है। छोटी बहू ने कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है वहाँ भगवान अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। इसके बाद छोटी बहू ने पूरे नगर की स्त्रियों को नाग पंचमी व्रत का महत्व बताया। वह कहती, नाग पंचमी के दिन नाग देवता का स्मरण करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। नगर की स्त्रियां उसकी बात मानने लगी। हर वर्ष नाग पंचमी के दिन घर घर में नाग देवता की पूजा होने लगी। स्त्रियां व्रत रखती, कथा सुनती और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। छोटी बहू सबसे पहले भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम करती और फिर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती। उसके घर में हर वर्ष नाग पंचमी का पर्व बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि छोटी बहू ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से नाग देवता को प्रसन्न किया है। वह हमेशा कहती थी कि भगवान से मांगते समय धन संपत्ति से पहले परिवार का सुख और भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। एक दिन नाग देवता ने फिर छोटी बहू की परीक्षा लेने का विचार किया। वे उसके घर के पास आए। छोटी बहू ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नाग देवता ने कहा, बेटी, क्या तुम्हें मुझसे किसी बात का भय नहीं लगता? छोटी बहू ने कहा, हे नाग देवता, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। जो भगवान का भक्त होता है वह भगवान की मनाई हुई किसी भी जीव सृष्टि से द्वेष नहीं करता। नाग देवता उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारे घर पर किसी प्रकार का अनिष्ट न आए। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। नाग देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद छोटी बहू का परिवार और भी सुखी हो गया। इस प्रकार नाग पंचमी व्रत की यह पावन कथा पूरी हुई। जो भी स्त्री या पुरुष नाग पंचमी के दिन श्रद्धा और भक्ति से नाग देवता का व्रत करता है, उनकी पूजा करता है और नाग पंचमी व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर नाग देवता और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है।
ऐसी धार्मिक मान्यता है नाग देवता हमारे परिवार की रक्षा करे, घर में सुख शांति बनाए रखे और सभी प्रकार के भय तथा संकटों को दूर करे। हे भगवान शिव, हमारे मन में सदैव भक्ति बनाए रखना। हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में प्रेम, सुख और शांति बनी रहे। कथा सुनने के बाद भगवान शिव और नाग देवता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। बोलिए नाग देवता महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से नाग पंचमी व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे और उसके परिवार का सदैव मंगल हो। ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवताय नमः।